हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं रिलेटिव इन 2D। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन और उसके कुछ आर्मी प्रॉब्लम्स जो कि कैलकुलेटिव प्रॉब्लम्स थी, उन्हें टफ तो नहीं बोला जा सकता बट वो कैलकुलेटिव थी, वो हमने प्रॉब्लम्स की थी। तो आज हम ये रिलेटिव इन 2D इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर कुछ सब टॉपिक्स हैं, ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हम रिलेटिव इन 2D पढ़ते हैं। तो रिलेटिव इन 2D के लिए आपको वेक्टर की अच्छी समझ होनी चाहिए, ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन वेक्टर, इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन वेक्टर। तो मतलब वेक्टर की आपको अच्छी समझ होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम थोड़ा सा ब्रश अप करते हैं अपनी नॉलेज को। हमारे पास ये ए वेक्टर है मान लीजिए, और ऐसे किसी एंगल थीटा पे कोई बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये एंगल थीटा है, ठीक है। और इनका जो रिजल्टेंट है ये सी वेक्टर, उसको हम ऐसे लिखते हैं सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। या हम सी वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर द रूट। और तीसरा, अगर मैं इसका टैन अल्फ़ा निकालना चाहूँ, ये मतलब मान लीजिए एंगल अल्फ़ा है, तो टैन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये चीज़। तो हमारे पास ये एक और ये दो दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो ये जो वेक्टर्स हैं अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ए वेक्टर है जो, उसकी दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। सी वेक्टर की दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल लिया, डायरेक्शन ये निकाल ली, ये हमें गिवन होता है, ठीक है। और ऐसी बी के भी दो चीज़ें, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो टोटल कितनी चीज़ें होगी हमारे पास? टोटल 6 चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। 3 वेक्टर्स के 3 मैग्नीट्यूड, 3 वेक्टर्स के 3 डायरेक्शंस। उसमें से आउट ऑफ 6 4 मस्ट बी गिवन, मस्ट बी गिवन। तो आपको 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। तो दो हमारे पास दो दो इक्वेशन से हम ये चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर 4 मस्ट बी गिवन देन वी कैन फाइंड फाइंड अनदर टू। ये पूरी की पूरी रिलेटिव इन 2D सिर्फ इसी चीज़ का खेल है कि आपको दो वेक्टर्स, दो चीज़ें जो आपको नहीं गिवन वो आपको फाइंड करनी है। तो वो कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। तो मतलब ये आपको 4 चीज़ें कैसे गिवन हो सकती हैं? सबसे पहला केस, हमारे पास मान लीजिए 2 कंप्लीटली नोन वेक्टर्स हैं, कंप्लीटली नोन वेक्टर जो अभी तक आप करते आ रहे हो, नोन वेक्टर्स, ठीक है। मतलब दो वेक्टर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड, दो डायरेक्शंस हमें गिवन है। एग्जांपल मान लीजिए तीसरे वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मान लीजिए ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। तो आपको पता करना है थर्ड वेक्टर, ये ए वेक्टर आपको गिवन है और ये बी वेक्टर गिवन है आपको, ठीक है। इसकी डायरेक्शन आपको ईस्ट गिवन है और इसकी भी डायरेक्शन आपको मान लीजिए नॉर्थ गिवन है। सब कुछ गिवन है, दो कंप्लीट वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड है, दोनों का डायरेक्शन गिवन है। तो हम इसका जो सी वेक्टर है, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐसे निकालेंगे। तो जो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो हम निकाल लेंगे, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री अंडर द रूट। तो देखिए जब 90 आ गया तो ये तो टर्म ज़ीरो होगी। तो जब भी दो वेक्टर्स 90 पे आए तो आपको सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही करना होता है, ठीक है। तो मैं इसको करूँगा तो मेरे पास आ गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट, दैट विल बी 25, और ये मेरे पास आ गया 5। तो जो सी वेक्टर का मॉडुलस है, मैग्नीट्यूड है, वो मेरे पास 5 आ गया। ठीक है भाई, 5 आ गया तो ठीक है। अब मेरे को इसकी डायरेक्शन पता करनी है। मान लीजिए सी वेक्टर है और इसका मॉडुलस मेरे को पता चल गया 5 है। अब ये डायरेक्शन पता करनी है, ये एंगल अल्फ़ा। तो टैन अल्फ़ा इज इक्वल टू, कैसे करते हैं हम, जिस लाइन के साथ एंगल बन रहा है उससे ऑपोजिट लेते हैं 4, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। तो 4 साइन 90 डिवाइडेड बाय ये कितना है? 3 प्लस फिर 4 कॉस 90, ठीक है। तो कॉस 90 वाली टर्म तो ज़ीरो होगी,
और ये मेरे पास आ गया 4/3। तो tan 4/3 कहाँ पे आता है, जब अल्फ़ा की वैल्यू होती है 53 डिग्री। तो देखिए हमें दो कंप्लीट वेक्टर्स पता थे और हमने तीसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पता कर लिए। तो ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये उसकी डायरेक्शन है। ये तो है सिंपलेस्ट केस जिसमें दो कंप्लीट वेक्टर्स गिवन होते हैं, ठीक है। अब जो नया चीज़ है उसमें ये हो सकता है कि हमारे पास एक वेक्टर कंप्लीट है, एक वेक्टर कंप्लीट गिवन है, कंप्लीट, उसका मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आपको गिवन होगी। सेकंड वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड पता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड m, एंड थर्ड की डायरेक्शन, एंड थर्ड जो तीसरा वेक्टर है, थर्ड वेक्टर, उसकी डायरेक्शन पता है आपको। तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ें नई चालू होगी आपके लिए जो आपने नहीं देखी। आपको वो तो आपने सुना ही होगा डायरेक्शंस कैसे लिखते हैं हम, पहले मैं वो भी एक बार बता दूं आपको। ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऐसे। मान लीजिए मेरे को बोला जाए कि टुवर्ड्स ईस्ट, तो मैं इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर दूंगा, नॉर्थ इस डायरेक्शन में, वेस्ट इधर, साउथ इधर, ठीक है। आपको बोला जाए नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है कि बिल्कुल 45 डिग्री पे, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट तो यहाँ पे 45 डिग्री पे, साउथ वेस्ट तो इधर, साउथ ईस्ट तो इधर 45 डिग्री पे। जो भी मेरे को वेक्टर ड्रॉ करना होगा ऐसे डायरेक्शन लिखेंगे। आपको बोला जाए 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो इसका मतलब समझिए नॉर्थ ऑफ वेस्ट के नॉर्थ में, ठीक है, वेस्ट के नॉर्थ में यहाँ पे, और 37 डिग्री, तो मतलब ये एंगल 37 है, तो इसका मतलब है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है। मतलब वेस्ट के नॉर्थ में इधर ऊपर की तरफ एंगल हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो ये चीज़ आपको डायरेक्शन लिखनी आनी चाहिए। तो अब मैं इस पे आता हूँ कि हमें एक कंप्लीट वेक्टर गिवन है, दूसरे का मैग्नीट्यूड, तीसरे की डायरेक्शन गिवन है, और हमें वहाँ से ये चीज़ फाइंड करनी है, मतलब तीनों कंप्लीट वेक्टर्स फाइंड करनी है। तो ये हमें गिवन है, क्वेश्चन की तरह कर लेते हैं, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसे गिवन है। और हमें गिवन है ऐसे टेबुलर फॉर्म में गिवन है, ये ए, बी और सी वेक्टर के बारे में आपको गिवन होगा। ये ए वेक्टर के बारे में जानकारी होगी, यहाँ पे बी वेक्टर के बारे में, यहाँ पे सी वेक्टर के बारे में, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। तो एक का आपको एक वेक्टर मान लीजिए कंप्लीटली गिवन है, और हम टफ करने के लिए जो सी वेक्टर है उसको कंप्लीट नॉलेज ले लेते हैं। मान लीजिए ये 8√2 गिवन है आपको, और इसकी जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पे A14 है, और जो बी है वो है 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। तो ये हमें तीन चीज़ें ये गिवन है। तो देखिए जो वेक्टर्स, पहली बात मैं जो आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, जिन दो वेक्टर्स की आपको डायरेक्शन गिवन होती है ना, उनको एक तरफ रख लो, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, जिनकी डायरेक्शन पता हो, डायरेक्शन गिवन हो, ठीक है, कीप देम ऑन वन साइड। जैसे इस केस में हमें बी और सी के बारे में पता है, तो बी एक तरफ है, सी एक तरफ है, दोनों को एक तरफ कर लो, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ऐसे कर लेंगे हम। तो अब मैं इसको प्लॉट करता हूँ, ये ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सी तो पॉजिटिव है यहाँ पे, तो सी को प्लॉट करता हूँ। सी है मेरे पास नॉर्थ ईस्ट, ये ईस्ट, नॉर्थ, ये वेस्ट, ये साउथ, तो मतलब सी वेक्टर है ना जो, वो ऐसा है। उसको मैं मान लीजिए मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, सी वेक्टर को मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे। तो ये है 8√2 और ये है 45 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट है ना, तो 45 डिग्री। अब जो बी वेक्टर है वो किधर है, वो है मेरे पास 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ये वेस्ट ऑफ नॉर्थ के वेस्ट में है, मतलब इस डायरेक्शन में होगा कहीं ऐसे, और ये 37 डिग्री है। तो बट हमें क्या करना है, ए वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है। तो बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर मतलब बिल्कुल वो है, वेक्टर घूम जाएगा और उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इधर आ जाएगी ऐसे, ऐसे।
तो अगर ये एंगल 37 था तो अब ये एंगल 37 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो बी वेक्टर है और ये माइनस बी वेक्टर है, तो और हमें किससे लेना देना है, माइनस बी वेक्टर से। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस वेक्टर में हम क्या करेंगे, जो ए वेक्टर है, ठीक है, वो कितना है 14, तो मतलब मैं ना इसको रिजॉल्व कर लेता हूँ पहले, इसको 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 सबको मैं रिजॉल्व कर लेता हूँ। तो रिजॉल्व करने के बाद जो मेरे पास इक्वलेंट वेक्टर आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा कि 8 का एक कंपोनेंट 8√2 का एक कंपोनेंट ऊपर एक नीचे, ठीक है, इसको ऐसे ही करना है हमेशा। तो दो कंपोनेंट ले ले मैंने इसके, तो देखिए 8√2 इंटू कॉस 45 कितना आ जाएगा 8, और ये भी कितना आ जाएगा 8। अब ये जो b है इसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, तो x का एक कंपोनेंट ऊपर एक नीचे, तो एक कंपोनेंट ऊपर वो मेरे पास आ जाएगा x साइन 37, ठीक है, इधर आ जाएगा मेरे पास इस x का एक कंपोनेंट ऊपर x कॉस x साइन 37, साइन 37 होता है 3/5x। तो मतलब इस रेड को मैं रेड से ही प्लॉट कर देता हूँ, ये मेरे पास आ गया ऐसे x 3/5x 3/5x, और इस x का एक कंपोनेंट इधर वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4/5x। तो ये चीज़ें आ गई मेरे पास। अब देखिए b और c जो है मैंने माइनस b ले लिया, इसका मतलब c और माइनस b का रिजल्टेंट क्या है a, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 14। तो इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ। तो देखिए जब दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनको आप क्या कर सकते हो, सिंपली ऐड कर सकते हो। तो 8 प्लस 3/5x ऐसे मैं इन दोनों को लिख लूँगा, और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। तो मेरे पास इसको सॉल्व करने पे कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसे ऐसे। तो 8 माइनस 4/5x ये, और 8 प्लस 3/5x ये, ठीक है, और इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है 14, ठीक है, ये क्योंकि ए गिवन है हमें। तो अब मैं लिखूंगा 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 4/5x का होल स्क्वायर प्लस 8 प्लस 3/5x का होल स्क्वायर अंडर द रूट। देखिए क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री पे हैं तो मैं ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, ये यहाँ वाली, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। जब x की वैल्यू आ गई तो आप यहाँ पे पुट कर लोगे, यहाँ पे पुट कर लिया तो आपके पास ये भी डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे आपको c की जो a की डायरेक्शन है वो पता चल जाएगी। मान लीजिए कि a कुछ इधर है, a वेक्टर, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके ये वाला tan अल्फ़ा वाला आप इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा ये चीज़। अगर नहीं समझ आई तो मेरे को ज़रूर मैसेज कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या दिक्कत है। आगे चलते हैं। ये एक दो कंप्लीट वेक्टर गिवन थे, एक कंप्लीट वेक्टर गिवन था देखिए c, दूसरे का मैग्नीट्यूड देखिए मैग्नीट्यूड a का गिवन है, और तीसरे की डायरेक्शन गिवन है। और देखिए आपको एंगल्स ये वेक्टर्स गिवन और तरीके से भी हो सकते हैं। एक और मेथड है जिसमें आपको ये वेक्टर के बारे में नॉलेज गिवन हो सकती है कि कैसा वेक्टर है। उसमें है कि हमारे पास एक कंप्लीट वेक्टर हो, ठीक है, ये तीसरा फॉर्मेट है उसी में। तो हमारे पास एक कंप्लीट वेक्टर है, वन कंप्लीट वेक्टर। कंप्लीट वेक्टर, जब मैं कंप्लीट वेक्टर की बात करता हूँ तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, सेकंड और थर्ड का डायरेक्शन गिवन हो, सेकंड एंड थर्ड का डायरेक्शन गिवन हो, ठीक है, सेकंड और थर्ड की आपको डायरेक्शन गिवन है। और जो फोर्थ मेथड है, फोर्थ मेथड है जो, उसमें क्या हो सकता है कि आपको एक कंप्लीट वेक्टर गिवन है, वन कंप्लीट वेक्टर, मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन गिवन है, सेकंड एंड थर्ड का मैग्नीट्यूड गिवन है, सेकंड एंड थर्ड का मैग्नीट्यूड। तो अब भी तो चार ही चीज़ें गिवन है, ये एक की दो चीज़ें गिवन है, एक की है, बट ना ये कभी भी आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, कैनॉट सॉल्व, वी कैनॉट सॉल्व दिस, कैनॉट सॉल्व, ठीक है, ये चीज़ इसीलिए मैंने रेड कलर में लिखा है। इसको मैं बाद में आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ, पहले मैं ये चीज़ बताना चाहता था, साथ ही साथ ये ख़त्म हो जाए। तो मतलब वी मस्ट नो एट लीस्ट टू डायरेक्शंस
दो वेक्टर की डायरेक्शंस आपको पता हों तभी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर सिर्फ आपको एक वेक्टर की डायरेक्शन गिवन है तो आप नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये एक पॉसिबिलिटी तो बनती है बट इससे हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ कि आपको एक कंप्लीट वेक्टर गिवन है, सेकंड और थर्ड की डायरेक्शन गिवन है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल करते हैं हम। तो मतलब ये चार चीज़ें, चार तरह से वेक्टर गिवन होते हैं। दो कंप्लीट वेक्टर ही गिवन है आपको, एक कंप्लीट वेक्टर है, एक की डायरेक्शन, और जो तीसरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड। तीसरा जो मेथड है उसमें एक कंप्लीट वेक्टर है, दो की डायरेक्शन गिवन है। चौथा मेथड ये हो सकता था कि एक कंप्लीट वेक्टर है, सेकंड और थर्ड का मैग्नीट्यूड, बट इससे सॉल्व नहीं कर सकते आप, ऐसा आपको नहीं गिवन होगा कभी भी। अगर गिवन हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ऐसे मान लीजिए कि हमारे पास सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर गिवन है, ऐसे। तो ऐसे ए बी और सी हमें गिवन है और उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन गिवन है। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है और इसकी डायरेक्शन है 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। और दूसरे ये हमें गिवन नहीं है इसका मैग्नीट्यूड, हमें तो सिर्फ इनकी डायरेक्शन गिवन है। ये नॉर्थ वेस्ट है और ये हमारे पास है नॉर्थ, ऐसे, ठीक है। तो हम इनको पहले सिंपली प्लॉट कर लेते हैं ऐसे। तो मतलब ये जो सी वेक्टर है वो इधर है, वो नॉर्थ में, ये सी वेक्टर आ गया। जो बी वेक्टर है वो नॉर्थ वेस्ट में है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो बी वेक्टर है जो, वो किधर है, नॉर्थ वेस्ट में। तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब होगा बिल्कुल ऐसे 45 डिग्री पे, ये 45 गिवन है, ठीक है, हमें डायरेक्शन गिवन है। और जो ए वेक्टर है वो कैसा है, वो है 5 और 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो मतलब जो ए वेक्टर है ये तो बी वेक्टर गिवन है, और जो ए वेक्टर है उसको मैं ऐसे प्लॉट कर लेता हूँ ऐसे। तो ये ए वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड हमें 5 गिवन है और डायरेक्शन है 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट में ये 53 डिग्री गिवन है। तो हमें ये चीज़ गिवन है, तो हम लिखेंगे सी वेक्टर। अब आप किसी को भी एक तरफ रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसे, क्योंकि तीनों की डायरेक्शंस पता है तो मैं इनको ऐसे ही रख लेता हूँ। तो देखिए जो ए वेक्टर है इसके मैं दो कंपोनेंट कर लेता हूँ, एक इधर एक इधर। ऐसे ही बी का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, और इसको मैं ना एक्स मान लेता हूँ। तो इसको अगर मैं रीड्रॉ करता हूँ तो देखिए ये तो सी वेक्टर आ गया मेरे पास, सी वेक्टर। और ये ए का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा इस डायरेक्शन में, वो कितना आ जाएगा, 5 साइन 53 डिग्री, ठीक है। अब आपको रिजॉल्व करने आने चाहिए वेक्टर्स। तो 5 साइन 53 का मतलब हो गया 4/5 इंटू 5, तो आ गया 4, और उधर कितना चला जाएगा 3, तो मतलब ऊपर आ गया इसका 3 और इधर आ गया मेरे पास 4। ऐसे ही बी का मैं कंपोनेंट लूँगा, इधर मेरे पास बी का कंपोनेंट आ जाएगा, इस बी का एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा x cos 45, दैट cos 45 होता है 1/√2, तो x/√2, तो आया x/√2, और एक कंपोनेंट उसका ऊपर चला जाएगा, वो आ जाएगा x/√2। तो मतलब देखिए कि ये दो वेक्टर्स थे और उनको मैंने ऐसे रिजॉल्व कर लिया। ये दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है ना, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का रिजल्टेंट बिल्कुल नॉर्थ की तरफ है। इसका मतलब इसके ये वाले दोनों कंपोनेंट कैंसल आउट हो जाने चाहिए, तभी तो इनका रिजल्टेंट ऊपर आएगा। नहीं तो कुछ ये भी कंट्रीब्यूट करेंगे और इनका रिजल्टेंट बिल्कुल नॉर्थ में नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ये और ये दोनों कंपोनेंट है जो, वो कट जाने चाहिए, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एज रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर and b vector is in north direction, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। सो इट्स या सो देयर हॉरिजॉन्टल components must cancel each other।
मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, तभी तो इनका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज x बाई अंडर रूट टू मस्ट बी इक्वल टू 4, क्योंकि ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, दोनों को कैंसिल आउट करना होगा, तो दोनों बराबर होने चाहिए। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4 अंडर रूट टू। ठीक है, तो जो c वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये देखिए c वेक्टर है जो, वो किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे एक तो 3 है, एक x अंडर रूट टू है, 3 प्लस एक्स बाई अंडर रूट टू, तो इसके बराबर है c। तो दिस इम्प्लाई c वेक्टर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 प्लस एक्स की वैल्यू निकाली हमने 4 अंडर रूट टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू, तो आ गया मेरे पास 7। तो c वेक्टर की वैल्यू आ गई 7। तो अब जो b वेक्टर है उसकी मैं यहाँ पे इस टेबल में वैल्यू पुट कर दूंगा। b वेक्टर की वैल्यू कितनी आई, हमने x माना था तो 4 अंडर रूट टू, तो आया 4 अंडर रूट टू, और जो c वेक्टर है वो आया 7। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया टेबल हमारा। ठीक है, ऐसे हम इनको सॉल्व करते हैं। तो ये तो था हमारा अभी तक थ्योरेटिकल, इसको अब हम प्रैक्टिकल यूज़ में लेके आएंगे। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकल यूज़ में लेके आते हैं चीज़ों को, तो देखिए आपको समझ आएगी धीरे धीरे। ठीक है, इसको समझने के लिए रिलेटिव इन 2D को समझने के लिए थोड़ी सी अकल भी चाहिए होती है। तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दो शिप्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है आपको। और जो शिप्स की सिचुएशन है वो ऐसी है, एक शिप यहाँ पे है, ए शिप मान लेते हैं इसको, या इसको बी मान लेते हैं, बी शिप है और वो इस डायरेक्शन में चल रहा है ऐसे, और ये 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, और ये एंगल है 37 डिग्री। और यहाँ पे एक शिप है ए, वो इस डायरेक्शन में चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस गिवन है हमें, वो गिवन है ए और बी में इनिशियल डिस्टेंस वो है 100 मीटर, या 50 मीटर ले लेते हैं, 50 किलोमीटर ऐसे। तो दोनों शिप्स चल रहे हैं, अब आपको इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है कि दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है ना, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए ये शिप इस डायरेक्शन में चलता जाएगा, ये ऐसे चलता जाएगा, तो कभी तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा, वो हमें फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ऐसे ही आपको स्टेप्स फॉलो करते हैं। देखिए दोनों मूव कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि जब दो चीज़ें मूव कर रही हैं तो दोनों को ऐसे इवेलुएट करना मुश्किल है। तो आप एक चीज़ पे बैठ जाइए, उसको आप स्टेबल कर दीजिए, और दूसरे की फिर रिलेटिव वेलोसिटी देखिए। तो लेट्स सेट ऑन ए, नाउ ए इज एट रेस्ट, तो ए तो आपका रेस्ट पे आ गया। अब मैं फाइंड करूंगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, हमें रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो हम यहाँ पे वैसे ही जैसे यहाँ पे हमने वेक्टर्स को रिजॉल्व किया था, वैसी चीज़ें यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिए इसमें भी देखिए, ये जो आपको एक वेक्टर है इसकी आपको कंप्लीट नॉलेज है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पता है, इसकी आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पता है, तीसरा वेक्टर फाइंड करना है। तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसे ही। ये तो एक वेक्टर आ गया, ए वेक्टर, ये है 10, और ये जो बी वेक्टर है वो है कुछ, मैं वेक्टर्स को मूव कर सकता हूँ, तो ये बी वेक्टर को मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, सच दैट दिस एंगल इज 37 डिग्री, और ये है मेरे पास 50। ठीक है भैया, डिस्टेंस को अभी एक समय के लिए भूल जाइए, क्योंकि हम सिर्फ वेलोसिटी के साथ डील कर रहे हैं। तो हमें करना है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। माइनस वेलोसिटी ऑफ ए का मतलब ये ए वेक्टर है, वेलोसिटी ऑफ ए, और इधर मैं करूँगा तो माइनस वेलोसिटी ऑफ ए आ जाएगा, दैट विल बी 10। तो मतलब माइनस करने की वजह से हमने इसको घुमा दिया। अब ये जो वेक्टर है इसको मैं रिजॉल्व करता हूँ, तो मतलब मेरे पास इक्विवेलेंट ऐसे आ जाएगा कि एक तो 10 इधर है, ये जो है, और 50 का एक कॉम्पोनेंट इधर आ जाएगा। 50
इधर कितना कंपोनेंट आ जाएगा 50 cos 37 होता है 4/5, तो ये मेरे पास आएगा 40, और इधर 50 sin 37, तो मेरे पास आएगा 30। तो मतलब 30 मैं इस डायरेक्शन में ऐड कर दूंगा और 40 इस डायरेक्शन में ऐड कर दूंगा, तो दोनों का मेरे पास 40 का रिजल्टेंट आ जाएगा। ये मेरे पास कितना आ गया 40, ये भी 40। तो अब हमें पता है कि दो एंगल्स, दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे हैं, इनका रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा 45 डिग्री पे। ठीक है, और आंसर कितना आएगा इसका 40 और 40 का। मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो 40² प्लस 40² अंडर द रूट कर देंगे, तो मेरे पास आएगा 40√2। ठीक है, तो जो तीसरा वेक्टर था वो मेरे पास कंप्लीट आ गया, उसकी डायरेक्शन भी पता चल गई, ये एंगल है 45 और मैग्नीट्यूड है ये। अब मैं इसको प्लॉट करता हूँ ए के रिस्पेक्ट में, ए पे बैठ के हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मतलब कुछ कहानी ऐसे है, यहाँ पे ए है जो खड़ा हुआ है, रुका हुआ है, और इसके हिसाब से वैसे तो ये एब्सोल्यूट अगर डायमेंशंस में देखें तो ये शिप चल रहा था 50 किलोमीटर पर आवर से 37 डिग्री पे, बट ए के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये रिलेटिव वेलोसिटी जो मेरे पास आई है, ये शिप चल रहा है 40√2 से। ठीक है, 40√2 से, और एंगल है 45 डिग्री पे ये चल रहा है ऐसे। ठीक है, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ऐसे चलते 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 जब मैं इस पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा ये, तो मेरे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा, और इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूँ। ये मेरे पास गिवन था इनिशियली, ये 50 था, 50 किलोमीटर, तो मेरे को x फाइंड करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखिए ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज साइन 45 इज इक्वल्स टू, ऑपोजिट है मेरे पास x और हाइपोटेन्यूज है मेरे पास 50, तो मेरे पास आएगा 50/√2 इज इक्वल्स टू x। तो ये मेरे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया दोनों के बीच का। अब अगर मान लीजिए मेरे को टाइम पूछा नहीं गया, बट अगर वो पूछ लें टाइम कि कितने समय बाद वो मिलेंगे, तो टाइम इज इक्वल्स टू, इसमें हमने ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि भाई अगर आप फ्रेम चेंज भी कर लोगे, चाहे आप अर्थ फ्रेम से देखो या आप ए फ्रेम से देखो, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कभी भी चेंज नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस चेंज होता है, फ्रेम पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पे डिपेंड करती है, बट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कभी भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। तो अब टाइम देखिए, टाइम कितने समय बाद मिल जाएगा, वो टाइम भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो कितने समय बाद मिलेंगे, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस कितना है ये। ठीक है, ये डिस्टेंस है, तो यहाँ से हमें ये वाला डिस्टेंस पता करना पड़ेगा कि ये शिप है जो वो कितना डिस्टेंस चल के यहाँ पे पहुँचेगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसको मेरे को फाइंड करना है ये वाला डिस्टेंस। देखिए ये जो गिवन है ये तो वेलोसिटी गिवन है, बट ये डिस्टेंस नहीं गिवन हमें इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का। ठीक है, तो वो हम पता कर लेंगे, वो कैसे, cos 45, ऐसे cos 45 इज इक्वल्स टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज डिस्टेंस बाय 50, तो अगेन वो कितना आ जाएगा 50/√2 मेरे पास डिस्टेंस आ गया। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वो आ जाएगा मेरे पास 50/√2 डिस्टेंस आ गया, और वेलोसिटी है मेरे पास 40/40√2, तो मेरे पास आएगा 50/40 × 2 80, तो 5/8 सेकेंड में वो दोनों उस ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जब उनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये हमने जो ऊपर हमने थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ी थी उनको हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के रूप में देखा। अब देखिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं शिप प्रॉब्लम में। ठीक है, इसे बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम्स। तो हम एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही, सिचुएशन मैं आपको दे देता हूँ और आप इसको एक बार खुद ट्राई कीजिए और फिर इसका सोल्यूशन देखिए। ठीक है, तो फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, ऐसा हमें क्वेश्चन है और आपको ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करना है दोनों शिप्स के बीच का। तो मान लीजिए कि ऐसे हमारे पास ए और बी शिप्स हैं, वैसी सिचुएशन है, जो ए शिप है वो इधर चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और जो बी शिप है वो नीचे की तरफ ही आ रहा है ऐसे, वो कितने से चल रहा है, वो भी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं कि वो 10 किलोमीटर है। ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, 10 किलोमीटर है। तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है।
ठीक है, अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हमने पढ़ा है कि हम एक शिप पे बैठ जाएंगे। आप इसको खुद सॉल्व कीजिए और उसके बाद सोल्यूशन देखना है इसका। तो देखिए सोल्यूशन इसका क्या है, लेट्स सिट ऑन ए एंड फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी किधर है, इधर, ये 10, और वेलोसिटी ऑफ माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ए मतलब हो गया 10 इधर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर है, इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा इधर 10√2, और ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री। तो हमें जो ये वी बी ए है वो मिल गया कि 10√2 है और 45 डिग्री पे है। तो जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी बन गई। ये तो हमें दिख रही है फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम से सिचुएशन ऐसी है। तो जो ए शिप पे बैठ के ए फ्रेम से देखेंगे तो कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, ये ए है, ए तो रेस्ट पे है, ठीक है, और जो बी शिप है वो ए को लगता है कि वो ऐसे चल रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में, और इसकी वेलोसिटी है 10√2, ये एंगल है 45 डिग्री। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, वो आ गया 10,000 मीटर, या इसको 10 किलोमीटर का मतलब होगा 10,000 मीटर, ये डिस्टेंस है दोनों के बीच का, ऐसे। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम ऐसे फाइंड करेंगे, ये एंगल है 90 डिग्री। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको x मान लेते हैं, तो x फाइंड करना है। तो हमारे पास साइन 45 इज इक्वल टू, दैट इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, x बाई 10,000 आ गया। तो ये मेरे पास आ गया 10,000 बाई √2, ये मेरे पास x आ गया, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया। और ये जो चीज़ है ये फ्रॉम ए फ्रेम से कर रहे हैं, ए फ्रेम। तो डिस्टेंस है जो, चाहे वो ग्राउंड फ्रेम से देखिए या ए फ्रेम से देखिए, वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो ये मेरे पास आ गया। अब टाइम भी आप निकाल सकते हो, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। इसमें कार प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ठीक है, शिप की जगह कार हो सकती है, कोई ख़ास बात नहीं है उसमें, वो भी मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। एक कार वाला क्वेश्चन हमें गिवन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आप खुद ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, जो मैं भी लिख रहा हूँ, कार ए इज मूविंग, ए कार है कोई, इज मूविंग विद 7 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, another car B is moving, हमें एक कंप्लीट वेक्टर गिवन है, ठीक है, is moving with 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो दूसरा डायरेक्शन, जो दूसरा वेक्टर उसकी डायरेक्शन गिवन है। फॉर ड्राइवर बी कार वाले ड्राइवर के लिए, कार ए अपीयर्स नॉर्थ ईस्ट, फाइंड स्पीड ऑफ कार बी। ठीक है, तो जो पहला है, एक वेक्टर हमें कंप्लीट गिवन है, उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों गिवन है, दूसरे की सिर्फ डायरेक्शन गिवन है। तीसरा वेक्टर है जो, उसकी सिर्फ आपको डायरेक्शन गिवन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेबुलर फॉर्म एक बार लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखिए, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। तो जो ए कार है उसका आपको मैग्नीट्यूड गिवन है और डायरेक्शन गिवन है नॉर्थ, और जो बी है, बी की हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता, डायरेक्शन पता है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो जो सी वेक्टर है उसकी आपको क्या पता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो मेरे पास है सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसे गिवन है। ठीक है, तो पहले मैं इनको प्लॉट कर लेता हूँ, ऐसे सब चीज़ को प्लॉट कर लेते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो जो ए वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ में। तो पहली बात तो ये ए है, ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 7, और जो बी है वो है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये ईस्ट है, ईस्ट के नॉर्थ में 37 डिग्री। तो मतलब ये बी वेक्टर है और इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, और ये 37 डिग्री। जो सी वेक्टर है वो है नॉर्थ ईस्ट, तो ये नॉर्थ
नॉर्थ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट है, मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ और वेस्ट के यहाँ पे ऐसे जा रहा है सी, ऐसे, ये सी वेक्टर है। तो इसमें हम कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें ये 45 डिग्री है, तो मैं ना सी के लिए सॉल्व करते हैं। तो हम इसको लिखेंगे, गिवन है जो वेलोसिटी ऑफ फॉर ड्राइवर बी कार ए अपीयर, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब मैं पहले ए को प्लॉट करता हूँ, यहाँ पे ये ओरिजिनल प्लॉट था, ये रिलेटिव प्लॉट आ गया, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए किधर है, वो तो है 7 डिग्री, इस डायरेक्शन में 7 हमें गिवन है वेलोसिटी ऑफ ए। अब जो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ बी है उसका हमें ये नेगेटिव लेना है, तो वेलोसिटी बी की किधर है, इस डायरेक्शन में, इसका बिल्कुल नेगेटिव यहाँ पे ले लेंगे, तो ये आ गया एक्स, वेलोसिटी ऑफ बी, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, एक्स, और ये एंगल है 37 डिग्री, और यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट आता है जो हमें गिवन है ऐसे 45 डिग्री पे, ऐसे, ये 45 डिग्री है, ये सी वेक्टर है, यहाँ हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये हमें गिवन है। तो हम इसके दो कंपोनेंट कर लेंगे, इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, वो मेरे पास आएगा x साइन 37, दैट इज 3/5x आ गया नीचे की तरफ, और इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, दैट विल बी x cos 37, cos 37 होता है 4/5x। तो देखिए ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो इनको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, जो ऊपर की तरफ आ जाएगा वो आएगा 7 माइनस 3/5x, इधर आ जाएगा मेरे पास 4/5x, ठीक है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो है ऐसे 45 डिग्री पे, ठीक है। तो आप देखिए 45 डिग्री पे रिजल्टेंट आपका तब आता है जब ये और ये दोनों बराबर हों, ठीक है। हमने देखा ना कि अगर मान लीजिए 4 है और ये भी 4 है, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे 45 पे आएगा, तो दोनों का रिजल्टेंट 45 पे तब आता है जब ये दोनों बराबर हो, ठीक है। तो रिजल्टेंट is at 45. This implies 7 minus 3/5x is equals to 4/5x. इसका मतलब 7 is equals to 7/5x. This implies x is equals to 5. तो x 5 आ गया मेरे पास, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ b है जो, वो मेरे पास आ गई 5। अब मेरे को ये c गिवन है, जो c है वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो वेलोसिटी ये आ गई मेरे पास। अब दोनों का रिजल्टेंट इसमें अगर मैं पुट करूँगा 5x की वैल्यू तो ये 4 आ जाएगा, और इसमें मैं x की वैल्यू तो ये भी 4 आ जाएगा। तो c की वैल्यू है जो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, जिसको हमने c वेक्टर माना हुआ है, ये c वेक्टर है जो, इसको हमने क्या मान लिया, ये वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b को हमने c वेक्टर मान लिया। तो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू c क्या आ गया मेरे पास, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2, और डायरेक्शन हमें गिवन है टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। तो ये यहाँ पे भी मैं टेबल को फिल कर लूँगा 4 अंडर रूट 2, ठीक है। तो देखिए हमें तीनों चीज़ें मिल गई। फाइंड द स्पीड ऑफ कार बी ही हमें पूछा था, वो तो हमने निकाल लिया पहले ही। अब हमने रिलेटिव वेलोसिटी भी निकाल दी है, ठीक है, यहाँ पे। तो होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर मैसेज करके बताइए, ठीक है। थैंक यू।